हेलो एवरीवन, दिस इज़ किरण। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो देखने जा रहे हैं जो कि फुल स्टैक के ऊपर है। मीनिंग ऑफ फुल स्टैक ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी करियर चालू नहीं किया, जो अभी सोच रहे हैं कि मैं किस फील्ड में जाऊँ, जैसे जावा में जाऊँ, पाइथन में जाऊँ, मर्न में जाऊँ, मीन स्टैक में जाऊँ। आपने बहुत अलग अलग वर्ड सुने होंगे और इसमें कुछ हमारी गलत फहमी भी होगी कि इसमें नहीं जाना चाहिए या इसमें जाना चाहिए, ये इजी होगा, इसमें पैकेज ज़्यादा मिलेगा या इसमें ज़्यादा जॉब्स के स्कोप होंगे। तो आज मैं आपको गहराई से इन सारी चीज़ों की मीनिंग बताऊंगा और आपके लिए सही क्या है वो बताऊंगा। बट लास्ट में सोचना आपको है, आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या सिलेक्ट करना है। देखते हैं वीडियो में आगे। वेलकम बैक गाइड्स। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, सबसे पहले कुछ वर्ड्स को पकड़ते हैं। तो मैं अगर आपको बोलूँ कि व्हाट डज फुल स्टैक, अगर मैं बात करूँ फुल स्टैक, ये वर्ड आप समझने का ट्राई करो। ये फुल स्टैक वर्ड का मतलब क्या है? फुल स्टैक मतलब इसमें बहुत सादी सी बात है। एक होता है फ्रंट एंड, वहाँ से जाता है बैक एंड और वहाँ से जाता है डेटाबेस। ये तीन चीज़ें बिल्कुल याद रखिए। जिन लोगों को ये बेसिक पता है वो भी लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि मर्न स्टैक आपके लिए अच्छा है, मीन है या जावा फुल स्टैक है। ये सारे आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, तो जुड़े रहिए जैसे अभी आप देख रहे हो। तो मैंने क्या बोला गाइस, यहाँ पे क्या होता है फ्रंट एंड, यहाँ होता है बैक एंड और यहाँ होता है डेटाबेस। देखो, कोई भी अगर आप फुल स्टैक का कोर्स करते हो या ट्रेनिंग करते हो, आपको ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए या तीनों चीज़ें पढ़ानी चाहिए, और पढ़ाने के बाद आपने ये तीनों चीज़ें समझनी चाहिए। अब थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ। आज अपना टॉपिक जो है, हम जो बात करने वाले हैं वो है तीन चीज़ों पे। एक तो हम देखने वाले हैं कि जावा फुल स्टैक मतलब क्या होता है, फिर हम देखने वाले हैं मर्न फुल स्टैक मतलब क्या होता है, फिर हम देखने वाले हैं मीन फुल स्टैक मतलब क्या होता है और कहाँ पे स्कोप ज़्यादा है। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अगर एक स्लाइड दिखाऊँ तो इसमें क्या है, मीन फुल स्टैक मतलब एम का जो मतलब है ना, उसका होता है मोंगोडीबी, ई का मतलब होता है एक्सप्रेस, ए का होता है एंगुलर, एन का मतलब होता है नोड। अब थोड़ा समझने का ट्राई कीजिए। बहुत सारे लोगों को ये अलग सी चीज़ लगती है। देखो, जावा फुल स्टैक सबको समझ आता है, वेब फुल स्टैक सबको समझ आता है। मैं फिर से आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इंटरेस्टिंग है गाइज। जैसे अगर मैं बोलता हूँ वेब फुल स्टैक डेवलपमेंट, ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे? वेबसाइट की, वेबसाइट। तो वेबसाइट किस किस चीज़ों से बन सकती है आपके लाइफ में? देखिए, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं बोलूँगा मर्न, ये टेक्नोलॉजी से बन सकती है, मीन से बन सकती है, इसको कैपिटल में लिखना चाहिए, जावा फुल स्टैक से बन सकती है, पाइथन फुल स्टैक से बन सकती है। आज मैं आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ, हर चीज़ एंड से एंड तक बताऊँगा। आपको डिसाइड करना है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरा ग्रास्पिंग कैसा है, मैं कितना ज़्यादा पढ़ता हूँ, कितना कम पढ़ता हूँ, मुझे कितना ज़्यादा याद रहता है, मेरा लॉजिक कैसा है। इसके ऊपर आपको तुरंत आंसर्स मिल जाएंगे। सो लेट्स सी। तो ये हो गया एक, फिर ये दो, तीन और चार। हमको ये चारों चीज़ों को अभी मीनिंग देखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो मैं स्लाइड दिखा रहा था वो मीन फुल स्टैक लिखा है। मीन का फुल फॉर्म होता है एंगुलर, देन एक्सप्रेस, नोड एंड मोंगो। देखो गाइस, स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैं एक छोटी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ मीन स्टैक के बारे में। देखो, अब मैं आपको मीन स्टैक का एक स्ट्रक्चर बताता हूँ जो मैंने पहले बताया था। देखो यहाँ पे ये जो फुल स्टैक का स्ट्रक्चर बताया था, चाहे आप मर्न पढ़ो, मीन पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपको ये तीनों ढांचों में ही जाना है। मतलब स्ट्रक्चर तो यही रहने वाला है। ओके, तो अब मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। अगर आप मीन करते हो, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा ना, फ्रंट एंड जो है वो एंगुलर संभालेगा, बैकएंड जो है वो नोड एंड एक्सप्रेस संभालेगा। अब ये दोनों की मीनिंग भी बताऊंगा मैं।
कि नोड में क्या होता है, एक्सप्रेस में क्या होता है, ठीक है। और जो डेटाबेस की जो बात है वो मोंगो क्या होता है, नो एसक्यूएल, इसमें क्वेरीज नहीं लिखी जाती है, ओके, क्वेरीज लिखने की जरूरत नहीं है, और बहुत अच्छा होता है, बहुत स्मार्ट होता है। सो ये स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं इसी को मर्न बोलता हूँ तो क्या चेंजेस आने वाले हैं, एंगुलर की जगह छोटा सा यहाँ पे रिएक्ट आ जाएगा, दैट्स इट, बहुत सिंपल है गाइस। यहाँ पे एंगुलर, यहाँ पे रिएक्ट। अब ये दोनों में क्या अच्छा, क्या मतलब आपके लिए क्या अच्छा, क्योंकि बेकार तो कुछ भी नहीं है, देखो दोनों चीज़ें मार्केट में चल रही है, आप दोनों भी कर सकते हो। अब सुनते हैं इसको आगे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। इवन दो आप जावा फुल स्टैक की ट्रेनिंग ले रहे हो, आपने वीडियो जरूर देखना चाहिए, जस्ट टू नो कि ये मर्न और मीन क्या है, आजकल ट्रेंडिंग क्यों है। अब छोटी सी चीज़, एक आगे का स्लाइड भी देख लेते हैं। ये स्लाइड क्या बोल रहा है, मर्न मतलब आर का क्या किया यहाँ पे, रिएक्ट, और फिर एक्सप्रेस, नोड और मोंगोडीबी। अब देखो अब बात करते हैं मीन। अब देखिए गाइस, जो एंगुलर है ना, ये आपका फ्रंट एंड संभालेगा। अब इसके बाद की कहानी देखिए कैसी इंटरेस्टिंग है। होता कैसा है ना, ये नोड जो है ये एक एनवायरनमेंट है। नोड क्या है, तो एक बहुत बड़ा एक एनवायरनमेंट है, जिनको जावा पता है, जेवीएम पता है ना आपको, उसी टाइप का नोड है। और इसके अंदर जो होता है वो एक्सप्रेस होता है, समझे। अब भाई नोड किस लैंग्वेज में लिखा गया है, थोड़ा टेक्निकल होगा ये, बट आपको लोगों को आया तो अच्छा है। नोड जो होता है ना वो जावास्क्रिप्ट में लिखा गया है, एक्सप्रेस किस में लिखा गया है, जावास्क्रिप्ट। एंगुलर किस में लिखा गया है, टाइपस्क्रिप्ट। देखो अभी जो बातें कर रहा हूं मैं, और इसके बाद आता है मोंगो, मतलब जो कि डीबी। ये थोड़ा लंबा होगा बट आपको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको मीन स्टैक डेवलपर बनना है तो क्या क्या आना चाहिए, नंबर 1, देखो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं। नंबर 1, आपको टाइपस्क्रिप्ट आना जरूरी है, आपको एंगुलर आना जरूरी है, आपको जावास्क्रिप्ट आना जरूरी है, आपको एक्सप्रेस आना जरूरी है, आपको नोड भी आना जरूरी है, और आपको मोंगोडीबी। मतलब मैं मीन फुल स्टैक डेवलपर बन गया, मतलब मुझे इतनी चीजें अच्छे से आती है। पर अगर आपको मैं रियलिटी बताऊं, ये एक्सप्रेस और नोड में कोडिंग नहीं करना पड़ता है। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है। नोड एक एनवायरनमेंट है, एक्सप्रेस एक सर्वर है, जो कि वो नोड के ऊपर उसको रखा जाता है, और उसके अंदर हम राउटिंग वगैरह करते हैं। तो कोडिंग की मोटी मोटी बात करूँ तो आपको कोडिंग टाइपस्क्रिप्ट में करना है, और एंगुलर, यू माइट बी गेटिंग दिस, मतलब टाइपस्क्रिप्ट में कोडिंग करनी है, और थोड़ा बहुत एक्सप्रेस में कोड लिखने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। तो अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूँ कि मुझे क्या क्या आना चाहिए, देखो नोड और एक्सप्रेस मैंने वर्ड बोले, बट कोडिंग किस में करनी है, जावास्क्रिप्ट। तो अगर मोटा मोटा है तो आपको डेटाबेस आना चाहिए, देन जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, एंड देन टाइपस्क्रिप्ट आना चाहिए, तभी जाके आपका काम बनेगा। सो मैंने जो ब्लू कलर में 6 चीजें लिखी है, मीन स्टैक डेवलपर अगर बनना चाहते हो इतनी चीजें करनी पड़ती है। बहुत सिंपल होता है, बहुत मतलब मैं बोलूँगा लोगों ने ये करना चाहिए मीन स्टैक भी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। जो लोग जावा वाले हैं सुन रहे होंगे तो उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है, इसमें इतनी सारी टेक्नोलॉजी पढ़नी नहीं है, लाइट वेटेड एप्लीकेशन बनती है। और इससे भी अगर मैं भारी बात करूँ जो अभी बताने वाला हूँ, आप सरप्राइज हो जाएंगे, उसमें तो इससे भी कम पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता इन द सेंस ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती है, और वो है मर्न। अब देखो मर्न स्टैक में क्या होता है। मर्न स्टैक में फ्रंट एंड पे होता है रिएक्ट, देन फिर वही बात नोड, बैक एंड में क्या होता है, नोड। उसके बाद नोड में क्या होता है, एक्सप्रेस, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो बाहर क्या रहेगा आपका, नोड। नोड के अंदर कौन डालते हैं हम, एक्सप्रेस को रखते हैं जी। और एक्सप्रेस में क्या होता है, यहाँ पे मोंगोडीबी लास्ट में। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे मर्न स्टैक डेवलपर बनना है, मर्न फुल स्टैक डेवलपर, तो मुझे क्या क्या आना चाहिए, बहुत सिंपल रहेगा। सबसे पहले रिएक्ट लैंग्वेज आनी चाहिए,
दूसरा नोड आना चाहिए, तीसरा एक्सप्रेस आना चाहिए, चौथा मोंगोडीबी आना चाहिए। अब एक सरप्राइजिंग बात बताता हूँ, इसके अंदर एक चीज़ मैंने छोड़ दी गाइस, और वो है ये जो आपको दिख रहा है ना रिएक्ट, नोड और ये सारे के सारे एक लैंग्वेज में लिखे गए और उस लैंग्वेज का नाम है जावास्क्रिप्ट। ये सारा किस में लिखा गया है? जावास्क्रिप्ट। ये किस में लिखा गया है? जावास्क्रिप्ट। अब देखो लैंग्वेज, जब मैं बोलता हूँ ना कि ये चीज़ इस लैंग्वेज में लिखी गई है, जैसे सवलेट, सवलेट जावा में लिखा है, स्प्रिंग बूट जावा में लिखा है, सिलेनियम, पाइथन, जावा, पीएचपी इसमें लिखे गए हैं। तो कैसा होता है ना, एक लैंग्वेज अलग चीज़ है और उस लैंग्वेज से एक चीज़ बनती है। तो नोड जो है वो जेएस में बना हुआ है, एक्सप्रेस जेएस में बना हुआ है, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट बना है। तो इसमें कितनी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी हमको? देखो इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा, ये वाली चीज़ भी आनी चाहिए ऑब्वियसली, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो टोटल हमको 5 चीज़ें पढ़नी चाहिए। अगर मैं मीन स्टैक की आपको स्लाइड दिखाऊं तो यहाँ पे 6 चीज़ें पढ़नी थी, वही मर्ज स्टैक की दिखाऊं तो 5। पर सबसे बड़ी खासियत क्या है इसमें? देखो एक ही लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ रही है और वो है जावास्क्रिप्ट, और दूसरा है मोंगोडीबी, दैट्स इट। बाकी आपको कुछ नहीं करना है। सो दिस इज सबसे सिंपल फ्रेमवर्क है जो आपने पढ़ने के लिए बहुत ईजी है, लाइट वेट है, फास्टर भी है। क्योंकि ये देखो ये दोनों भी जो एक में से बात कर रहे हैं ना, वो जावास्क्रिप्ट टू जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं। वही अगर यहाँ पे अगर देखोगे ना, यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट बात कर रही है तो ये स्लो होता है, वेयर एज ये वाला अगर आप देखोगे ना ये फास्टर होता है। तो ये था मन और मीन के बारे में जो मैंने बताया, ठीक है। अब थोड़ा सा जावा फुल स्टैक देख लेते हैं, उसमें तकलीफ कितनी वो देखते हैं। देखिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है। कोर जावा हो गया, जेएसपी, सर्वलेट, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, टॉमकैट, मायसीक्वल, ओरेकल, इतना सारा चीज आपको जावा फुल स्टैक के लिए करना पड़ता है। अब इसमें मैंने एक चीज अभी आपको नहीं दिख रही होगी और वो है एंगुलर। देखो जेएसपी का स्कोप चला गया है, जेएसपी का स्कोप चला गया है। अब लोग एंगुलर यूज करते हैं या तो रिएक्ट यूज करते हैं। मतलब फिर से जावा फुल स्टैक वाले को उधर की टेक्नोलॉजी लेनी ही लेनी है। अगर मैं आपको ये इसमें बताऊं इस चीज पे व्हाइट बोर्ड पे, तो देखो मतलब कोर जावा तो चाहिए ही चाहिए। अब फ्रंट एंड के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? देखो एंगुलर या तो रिएक्ट। HTML में कोडिंग नहीं होती, CSS में ऐसा कोई बहुत बड़ा ये नहीं बनता है, मतलब इसको ऐसा फ्रंट एंड जैसा नहीं ले सकते। ऑब्वियसली HTML फ्रंट एंड है, बट फ्रंट एंड जो बड़ा सा अच्छा खासा बनता है वो एंगुलर और रिएक्ट में। JSP आउटडेटेड हो गया, अभी JSP कोई नहीं यूज करता है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट एंड। बैक एंड में आपको क्या क्या है? सर्वलेट नॉलेज होना चाहिए। अब देखो नॉलेज होना चाहिए, मास्टरी नहीं, नॉलेज। पर बात तो होगी, पढ़ना पड़ेगा। फिर स्प्रिंग का नॉलेज चाहिए, यूज नहीं होता पर चाहिए। फिर हमारे लिए स्प्रिंग बूट होता है, स्प्रिंग बूट पढ़ना पड़ेगा। डेटाबेस से कनेक्शन के लिए हाइबरनेट पढ़ना पड़ता है। SQL आना चाहिए, क्योंकि आप अब उधर क्या होता है मर्ज स्टैक और मीन स्टैक में, उधर नो SQL लिखना ही नहीं पड़ता तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको MySQL यूज करना पड़ सकता है, ओरेकल यूज करना पड़ सकता है, कुछ भी। बट ये दोनों सेम होते हैं, बहुत बड़ा स्ट्रेस नहीं है गाइस। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप जावा फुल स्टैक बनना चाहते हो तो क्या क्या आना चाहिए? कोर जावा इज इंपॉर्टेंट, देन इसमें से कुछ भी एक सिलेक्ट कर लीजिए आप, एंगुलर और रिएक्ट, ठीक है। HTML CSS बाय डिफॉल्ट आना चाहिए, इसमें कोडिंग नहीं होती, बट ये दोनों यहाँ पे यूज होते ही होते हैं दोनों में, ठीक है। देन JSP अभी यूज नहीं होता बट बेसिक नॉलेज चाहिए। सर्वलेट यूज नहीं होता, बेसिक नॉलेज चाहिए। स्प्रिंग यूज नहीं होता, बेसिक नॉलेज चाहिए, बट स्प्रिंग बूट में यूज होता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए। हाइबरनेट बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए आपको। SQL बहुत बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए। तो इतनी चीजें आपको अच्छे से ढंग से आ जाती है तो आप जावा फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। बहुत स्कोप है गाइस, ये बिल्कुल कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी है, बहुत पहले से चलते आ रही है, 96 से, अभी अभी नया नया जन्म नहीं हुआ इसका। तो इसलिए एकेडमिक्स से भी हम जावा फुल स्टैक सुनते आए हैं। तो जावा फुल स्टैक करते हो तो भी अच्छा है, मतलब इसमें इंटरप्राइज एप्लीकेशंस बनती है, बैंकिंग एप्लीकेशन, जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है वो सारी इसमें बनती है। इसमें आपको एंड्रॉयड का भी सपोर्ट मिलता है, मोबाइल एप्लीकेशंस भी आप बना सकते हो, बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सिक्योर्ड भी है। सो जावा फुल स्टैक की बात करूँ तो मोटा मोटा आपको इतनी टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए गाइस। होप यू अंडरस्टूड कि आपको क्या प्रिपरेशन करना है और कैसे करना है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जावा फुल स्टैक बनना है मतलब कोर जावा इज इंपॉर्टेंट, फिर रिएक्ट
या तो एंगुलर, दो में से एक पढ़िए। अब देखो यहाँ गलती क्या करते हैं, जो लड़कों का बहुत पढ़ाई का ये नहीं रहता है ना, आप लोग गलती क्या करते हो ना, ये दोनों भी स्किप कर देते हो, खुद ही से बोलते हो कि दोनों में से नहीं पढ़ा तो भी चल जाएगा, मैं बैकएंड डेवलपर बनूंगा। देखो बैकएंड डेवलपर का स्कोप नहीं है ज्यादा स्कोप, देखो एक होता है बैकएंड, एक होता है फ्रंट एंड, और एक होता है फुल स्टैक। अब कॉमन सेंस है यार, स्कोप किसका ज्यादा रहेगा, ऑब्वियसली बात है इसका ही रहेगा ना। तब आप एंगुलर और रिएक्ट स्किप कर लेते हो तो आप बैकएंड डेवलपर बन जाते हो। अगर आप ये स्प्रिंग बूट स्किप करते हो तो आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाते हो। बट मार्केट को चाहिए फुल स्टैक। मेरा कहना केवल इतना था, मैं किसी चीज को अच्छा बुरा नहीं बोल रहा हूं। अगर आपको ये बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो आप मर्न मीन जैसे भी ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी तक मर्न और मीन पे बहुत वीडियोस नहीं ला रहा था, बट अभी मैंने बहुत सारे वीडियोस इसके लिए शूट किए हुए हैं जो आपको एक एक करके पब्लिश करते जाऊंगा। अभी तक मेरे पास वो एक्सपर्टाइज नहीं था, हमारे पास अभी बहुत सारे ट्रेनर्स मर्न और मीन के, बहुत सारे लड़के मेरे पास अभी मर्न और मीन के पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको उससे भी अवेयर करा दूं। तो आप लोगों को अगर कुछ भी जानकारी चाहिए हमारे काउंसलर्स को कॉल कीजिए और इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। थैंक यू।